कल्पना सोरेन अभी अभी पॉलिटिक्स में आई है, 4-6 महीना हो गया हेमंत सोरेन के जाने के बाद से। जिस प्रकार से बेबाकी से बोलती हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से सभा को संबोधित की है, उसके बाद वो अपना सीट भी जीत जाती हैं। उनको भी भविष्य में लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। आपको वो पर्सनली कैसी लगती हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि JBKSS के टिकट पर जो है आप तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? हेमंत सोरेन भी आप ही के समुदाय से आते हैं। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 5 साल हो जाएगा, तो इनके कार्यकाल में कोई एकाध काम जो सच में आप लोगों को अच्छा लगा होगा? आप तमाड़ विधानसभा से आती हैं और वहाँ पर विकास मुंडा जी अपनी दावेदारी बड़ा जबरदस्त तरीके से पेश कर रहे हैं। तो JBKSS के आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा के, तो क्या ये मान लिया जाए कि JBKSS के टिकट पर जो है आप तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? सर ये तो जनता तय करेंगे और हमारे टीम के लोग। जनता कैसे तय करेंगे दमयंती जी? ये तो आपके केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, समिति के जो लोग होते हैं वो ना तय करेंगे। सर क्या वोटिंग कराइएगा आप लोग? नहीं, अगर देखिए टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि बदलाव लाने के लिए हम लोगों को जो नेता अभी तक रहे, नेता को बदलने से नहीं, उसमें बदलाव के लिए उसके अंदर का जो नियत है ना, उस चीज को बदलाव लाना चाहिए। हमारे माननीय जो विधायक जी हैं, ये भी 10 साल तक कार्य में रह चुके हैं, हमेशा सत्ता में रहे हैं। इससे पहले जब डबल इंजन का सरकार थी तो आशु के विधायक थे, तब भी सत्ता में थे, अभी भी सत्ता में हैं। लेकिन ना तो यहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के उनको विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हुए अधिक सुनते हैं, या तो फिर स्थानीय जो हम लोग का घोषणा पत्र में था जो JMM का, उस मुद्दा को लेकर उनको हम लोग बोलते हुए अधिक सुनते हैं। तो फिर देखिए, आप केवल घोषणा पत्र को लेकर के अब जीतिएगा और आप उस मुद्दा को लेकर नहीं बोलिएगा, तो फिर आपको क्यों जनता मानेंगी? दमयंती जी ये बताइए कि आप आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और हेमंत सोरेन भी आप ही के समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 5 साल हो जाएगा, तो इनके कार्यकाल में कोई एकाध काम जो सच में आप लोगों को अच्छा लगा होगा? कुछ तो किए होंगे सर। एक कार्य ये जैसे बाहर जो मजदूर थे उनको लाए, वो काम थोड़ा सा हमें अच्छा लगा था। जैसे क्या लॉकडाउन के समय में ये मेरा पॉजिटिव था कि भाई कहीं पे जो फंसे हुए थे उनको हवाई जहाज से चाहे जैसे तैसे लाने का जो व्यवस्था किए, उनके लिए हम उनको उस समय भी धन्यवाद दिए थे। उसके बाद से बहुत सारा जो वादा किए थे, वादा खिलाफ ही काम हुआ है। जो घोषणा पत्र में दिए थे कि नौकरी देंगे, बेरोजगारी को भत्ता देंगे, बहुत सारा ऐसा वैसा था, ये सब नहीं हो पाया। दमयंती जी ये तो सभी सरकारें आती हैं, वायदा करती हैं कि हम ये देंगे, सिर्फ हेमंत सोरेन थोड़ी किए थे। सर देखिए, बहाली का प्रक्रिया जो है ना, नहीं के बराबर है। इस बार जो सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, इनके समय का कुछ बहाली दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए, हम भी हाइट में ठीक ठाक हैं, तो हम भी पुलिस का तैयारी करते थे, दौड़ते थे, 5 किलोमीटर का राउंड लगाते थे कि मेरा भी कहीं हो जाए। हस्बैंड भी पुलिस में, तो चाहते थे कि हो जाए बोल के हम भी दौड़ते थे 5 किलोमीटर। उसके बाद टीचर का भी अगर बहाली होगा तो टीचर ट्रेनिंग सब भी करके रखेगी, कहीं पे हो जाए। अगर मतलब पूरी तैयारी में है आप? हाँ, सब तरफ का देखिए तैयारी तो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि देखिए बापोती संपत्ति नहीं ना है। जिस तरह से हस्बैंड का नाम से मैडम जी जीत जाते हैं, चाहे जो भी, जैसे उन लोगों के लिए नीति बन गया है, लेकिन हमारे लिए नहीं बना है, तो संघर्ष सब तरफ भी करते हैं। आप बोली दमयंती जी कि हम टीचर ट्रेनिंग की भी तैयारी करके रखे हैं, दौड़ भी करते हैं पुलिस के लिए, अभी छोड़ दिए, लेकिन फिर ये पॉलिटिक्स में आने का मन कब बना आपका? पॉलिटिक्स में देखिए, आंदोलन जब शुरुआत हुआ, जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने JMM को ही सरकार बनाने के लिए विकास मुंडा का ही मदद किए थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे जो उनका घोषणा पत्र में था उनके खिलाफ, मतलब उन पे काम नहीं होने लगा, तो फिर हम लोग उनका विरोध करने लगे और भाषा आंदोलन, फिर हम लोग का खतियान आंदोलन, इस सब में जुड़ते गए। क्योंकि आपको सरकार हम लोग इसी को लेकर के दिए थे, अपना क्षेत्र के मुखिया थे, तो वोटिंग भी हम कराए थे उनके फेवर में। अब जब नहीं कीजिएगा तो फिर तो भाई सरकार को बदल करके जो अच्छा नियत रखेंगे वैसे लोगों को चुन करके हम लोग देंगे, ताकि यहाँ के लिए सही नीति नियम बने और जो अपना झारखंड बना है, जिस मकसद से झारखंड को बनाए हैं, उस मकसद को यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। दमयंती जी ये बताइए कि JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, आप लोगों की सभाओं में एक नारा गूंजता है कि अगला CM जयराम महतो। ये इस प्रकार के लोग आज भी नारेबाजी हुई कि नेक्स्ट CM जयराम महतो, झारखंड के भावी मुख्यमंत्री जयराम महतो। तो ये कितना आसान है? क्योंकि एक तरफ JMM इंडिया गठबंधन, JMM कांग्रेस, RJD CPI माले का बहुत ही तगड़ा गठबंधन है, उन लोग का अभी लोकसभा में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके कदावर नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी, तमाम बड़े बड़े लोग हैं। तो उन लोगों के सामने JBKSS जो कि अभी अभी उभरी है, कितना आसान होगा? सर देखिए, जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें देखा जाता है केंद्र के मुद्दा को, और हम लोग का आंदोलन जो है कि अपना राज्य स्तरीय मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किए हैं कि हमें अपना राज्य में अपना अधिकार मिले। जैसे झारखंडी हैं तो झारखंडी को
खतियान का पहचान मिले कि हम लोग का यहाँ का है, उसके बाद से जो पहचान मिले कि हम लोग झारखंडी हैं, तो उसी आधार पे यहाँ के लोगों को नौकरी रोजगार मिले। मतलब कहा जाए हर आंदोलन जो हम लोग का हुआ है, यहाँ पे खनिज को लेकर के नीति नियम बने, भाई जो खनिज अगर निकलेगा तो उसमें यहाँ के लोगों को क्या प्रॉफिट रहेगा। तो हमारा जो मुद्दा का लड़ाई हुआ है वो स्टेट लेवल का हुआ है, अपना क्षेत्र लेवल का हुआ है। और हम लोग चुनाव में लोकसभा के लिए जैसे पार्टी बन गया था तो उम्मीदवार उतारे, ताकि जब भी यहाँ से कुछ विधानसभा से हम लोग कुछ प्रस्ताव भेजेंगे तो सेंट्रल में ये सांसद लोग भी उस बात को लेकर के बोलेंगे। इसलिए हम लोग ने सोचा कि लोकसभा में भी उम्मीदवार उतारा जाए, लेकिन हम लोग का सेंट्रल के खिलाफ में उतना ज्यादा नहीं था जितना कि हम लोग राज्य स्तरीय हम लोग का अपना अधिकार को लेकर के आंदोलन किए हैं। इसलिए हर झारखंडी जो है कि राज्य के मुद्दे पर हम लोगों को वोटिंग करेंगे। कल्पना सोरेन अभी पॉलिटिक्स में आई हैं, 4-6 महीना हो गया हेमंत सोरेन के जाने के बाद से। जिस प्रकार से बेबाकी से बोलती हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से सभा को संबोधित की हैं, उसके बाद वो अपना सीट भी जीत जाती हैं। उनको भी भविष्य में लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। आपको वो पर्सनली कैसी लगती हैं? सर देखिए, एक शिक्षित महिला है, अच्छा खासा बोलती हैं, लेकिन हम जैसे अध्ययन किए हैं, चाहे देखे हैं, आज तक का जो देखने को मिला है आदिवासी महिलाओं में राजनीतिक, खास करके मुखिया, तो देखिए एगो आरक्षित सीट रहता है तो मुखिया जीत जाते हैं, लेकिन विधायक और सांसद के लिए वैसे ही जो राजनीतिक परिवार की जो बहू बेटी रहती है उनसे कोई उतना ज्यादा सवाल नहीं करता है, चाहे वो सही रहे चाहे गलत रहे, लोग उन्हीं को वोट देते हैं। और हम जैसे साधारण परिवार के लोग अगर इस लेवल के लिए अगर कोई होता है तो उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और आखिर में कहीं ना कहीं हार भी हो जाता है, या तो फिर बहुत कम ही होगा जो जीत का सामना हुआ है। जैसे आयरन लेडी दयामणि बारला जी को भी देखिए, जो देश विदेश में उनका नाम है, लेकिन भी वो अभी तक जीत हासिल नहीं की है, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है। एक आयरन लेडी, उनको राष्ट्रपति से सम्मान तक मिला है, लेकिन यही सब है। और उनको ऐसे शिक्षित महिला के तौर पे हम जानते हैं और लगता भी है, लेकिन उनका जो चुनाव में जिस तरह से प्रचार करने जाते थे लोकसभा में, इस बार हमारा क्या मुद्दा रहेगा, इससे ज्यादा उनको हस्बैंड को कैसे जेल से निकालेंगे, हमारी जीत कैसे होगी, ताला तोड़ेंगे, यही सब को लेकर के था, ना कि हमारे सांसद बन के जाएंगे तो यहाँ के लिए क्या क्या रखेंगे, इस चीज को लेकर के शायद ही कहीं पे बोले होंगे। मतलब उतना ज्यादा नहीं बोलते थे। जी शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ JBKSS केंद्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष देवंती मुंडा जी बातचीत के लिए थी। बातचीत कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।